dear all students. In this session, I will give you the short explanation of the story A Thirsty Crow. Here I have a complete picture of this story in which you people can see it and understand it. Once there was a crow which was very thirsty. It started to search for water. Suddenly, it saw a pot with water. But there was only little water in the pot. The crow could not reach the water. The crow saw some pebbles around the pot and suddenly got an idea. The crow picked the pebble. The crow dropped the pebbles into the pot. The water level rose up slowly. The clever crow drank the water. So, the moral of the story is, where there is a will, there is a way. So students, after having a story, I am moving towards the unit number 7, which is Rikki Tikki Tavi. I will give you the explanation of this chapter, then we will do the work of this chapter. So come on page number 34. Rikki Tikki was a mongoose. His eyes and the end of his nose were pink. रिक्की टिक्की जो है वो एक तरीके का मंगूस था. मंगूस जो होता है वो एक मैमल होता है, जो हमारे पास इसको नेवला भी कह सकते हैं. आप यहाँ पे इसकी पिक्चर देख सकते हैं. ये एक इट इज़ अ टाइप ऑफ अ मैमल. इसकी आँखें और इसकी जो नोज़ की टिप होती है, जो नोज़ है वो इसकी पिंक कलर की होती है. He would scratch himself anywhere he pleased with any leg, back or front, and he could fluff up his tail until it looked like a bottle brush. ये अपने आप को कहीं पे भी कभी भी स्क्रैच कर सकता है. जब कभी ये खुश हो, ये अपने किस चीज़ से स्क्रैच मतलब नाखून से कुरेद देना. ये अपने आप को कहीं पे भी बॉडी पे नाखून से कुरेद सकता है. जब ये कभी भी खुश हो विद एनी लेग, बैक और फ्रंट, मतलब ये अपने पाँव से, बैक से, फ्रंट से. एंड ही कुड फ्लफ अप हिज टेल, और ये अपनी टेल को फ्लफ अप भी कर सकता है. फ्लफ मतलब एक तरीके से फूल जाना, फुला लेना खुशी के मारे. और किसकी तरह ये लगने लगे थे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं. बॉटल ब्रश की तरह इसकी फिर टेल जो है वो दिखने में नज़र आती है. His war cry as he scuttled through the long grass was tick tick ticky ticky tick. और जब वो एक तरीके से अपने बचाव के लिए जब वो भागता है ग्रास में से, तो वो वहाँ पर किस तरह का साउंड आता है यहाँ पर आप लोगों को बताया है. रिक टेक टिकी टिकी टेक. One day a summer flood washed him out of a burrow where he lived. ये एक जो है वो एक बरो में रहता था, एक होल में रहता था. तो एक दिन वहाँ पर एक फ्लड आया, सैलाब आया, जिसने उसे बहा दिया पानी के ज़रिए उसमें जिस बरो में वो रहता था, होल में. तो वहाँ पर पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो उस पानी के बहाव से निकलते हुए, उसमें बहते हुए जो है वो एक किनारे पे आकर पहुँच गया. A summer flood washed him out of the burrow where he lived and carried him down a roadside ditch. और इस तरह उस सैलाब ने उसको एक रोड साइड डिच पे लाकर खड़ा कर दिया. He found a little
of grass floating there and clung to it till he lost his senses. और इसी तरह उस पानी में बहते हुए उसको एक घास की डंडी मिली जिसने उसका सहारा लिया, उस पानी में उसमें फ्लोट करने में मदद मिली उसको, और जब तक वो अपने होशों में था, अपने सेंसेस में था, तब तक वो उस डंडी के ज़रिए तैरता रहा. When he revived, he was lying in the hot sun in the middle of a garden path. और जैसे वो होश में आया तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? वो एक जो है वो गार्डन के मिडिल पाथ पर पड़ा हुआ था जहाँ पर सूरज जो है वो बहुत अपने ज़ोरों से चमक रहा था. A small boy and his mother took him into the house. एक छोटे से लड़के ने और उसकी माँ ने जो है वो उसको अपने घर ले गए. A big man picked him up between his finger and thumb and said, और एक आदमी जो है वो अपनी फिंगर्स और थंब के दरमियान से उसको पकड़ा हुआ था और उसको कहता है that he was not dead, कि तुम मरे नहीं हो. So they wrapped him in cotton wool and warmed him over a little fire and he opened his eyes and sneezed. और इस तरीके से वो उसको जो है जैसे होश आता है वो फैमिली जो उसको उठाकर ले जाती है वो उसको एक कॉटन वूल में जो है वो लपेटते हैं, रैप करते हैं और उसको इस तरीके से एक थोड़ी सी जो है वो गर्माइश मिलती है और उसको फायर की तरफ ले जाते हैं क्योंकि वो पानी में बिल्कुल बह चुका होता है और गीला हुआ होता है, तो उसको खुश्क करने के लिए थोड़ी सी आग की तरफ उसको ले जाते हैं और इस तरीके से फिर वो एंड ही ओपन्ड हिज आइज एंड स्नीज, और इस तरीके से वो अपनी आंखें खोलता है और छींक मारता है. It is the hardest thing in the world to frighten a mongoose because he is full of curiosity. और ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि किसी भी मंगूस को, नेवले को जो है वो खौफज़दा करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है दुनिया में, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो क्यूरियोसिटी में, तजस्सुस में जो है वो तजस्सुस का शिकार होते हैं. मतलब कि अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उनके अंदर एक होती है किसी भी चीज़ को जानने की, पहचानने की. तो ये बहुत ही कोई मुश्किल काम है कि किसी भी मंगूस को जो है वो डरा दिया जाए, खौफज़दा कर दिया जाए. लेकिन जब इसके साथ रिकी टिकी के साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि वो सैलाब के ज़रिए जो बहकर एक सड़क के किनारे अपने बरों से, अपने होल से जहाँ वो रहता था वहाँ से निकल के सैलाब के ज़रिए बहकर जो है वो एक रोड साइड पे आ गया. जब उसने होश में आया तो उसने अपने आप को एक सड़क के किनारे सूरज के नीचे पाया, तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था. They give him a little piece of raw meat, और उन्होंने जो है उस फैमिली ने जो है उसको एक रॉ मीट दिया खाने के लिए, गोश्त का टुकड़ा दिया. रिकी टिकी liked it immensely and when it was finished, और फिर रिकी टिकी ने इसको जो है वो बहुत शौक़ से और फ़ौरन से उस गोश्त को खा लिया. एंड when it was finished, और जब उसने वो खा चुका था, फिनिश कर चुका था, he went out into the veranda and sat in the sunshine and fluffed up his fur to make it dry to the roots. और जब वो खा के फ्री हुआ तो वो जो है वो टहलता हुआ उस कमरे से बाहर निकला और एक गैलरी में जाकर बैठा सनशाइन के अंदर, सूरज की रोशनी में, और उसने अपनी दुम को जो है फ्लफ्ड अप किया, मतलब कि झाड़ा. एक तरीके से आप लोग देखते होंगे कोई भी जब ऐसा एनिमल या कोई भी ऐसा बर्ड जब गीला हो जाता है तो वो अपने आप को किस तरह झाड़ता है अपने आप को सुखाने के लिए, तो इसी तरह रिकी टिकी ने भी जो है वो अपनी दुम जो है वो फ्लफ्ड अप की और उसको ड्राई करने के लिए उस रोशनी में, धूप की रोशनी में बैठ गया. Then he felt better, फिर उसको थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा. He spent all that day roaming all over the house, और उसने इस तरीके से अपना वो पूरा दिन जो है वो घर में इधर उधर फिरते हुए गुजारा. And when Teddy the small boy, और यहाँ पर जो वो एक छोटा बच्चा था टेडी, went to bed, वो अपने बेड पर जाके बैठ गया. जब अपने बेड पर पहुँचा, बेड पर गया, रिकी टिकी क्लाइम्ड, रिकी टिकी है जो हमारे पास मंगूज़ है, इसने भी जो है वो क्लाइम किया, मतलब उछल के उसके पास, टेडी के पास जाके बैठ गया, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं.
कि वो इसके पास बैठा हुआ बेड पर उसके किनारे बैठ के उसके साथ सो रहा है। क्लाइंब अप टू, वो भी उसके साथ बैठकर सोने लगा। टेडीज मदर एंड फादर केम इनटू लुक एट देयर सन, और फिर टेडी के जो मदर और फादर थे उस बच्चे के, उस किड के, वो आते हैं अपने बेटे को देखने के लिए। एंड सॉ रिकी टिकी ऑन द फ्लोर, और देखते हैं कि रिकी टिकी भी जो है वो तकिए पर सो रहा है। आई डोंट लाइक दैट सेड टेडीज मदर, ही मे बाइट द चाइल्ड। तो टेडी की मदर कहती हैं कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इस तरह मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि रिकी टिकी जो है वो मेरे बेटे के साथ सो रहा है, और हो सकता है वो मतलब वो खौफजदा हो रही होती हैं, डर रही होती हैं कि वो मेरे बच्चे को काट ना ले। He will do no such thing, said the boy's father. तो उस बच्चे के, उस लड़के के फादर ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, रिकी टिकी उसको नहीं काटेगा। Teddy is safer with that little beast than if he had a bloodhound to watch over him. और वो कहता है कि वो इसके साथ जो है वो बिल्कुल सेफ है, वो इसके साथ बिल्कुल सेफ है, और ये कोई वहशी जानवर नहीं है। बीस्ट हम कहते हैं वहशी जानवर, और इससे अच्छा यही है, वहशी जानवर से अच्छा यही है कि वो इसके साथ सेफ है। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि वो दोनों कंफर्टेबली कितने आराम से यहाँ पर सो रहे हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव गॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द वर्क ऑफ दिस चैप्टर। Here I have a work of this chapter. In unit number 7, you people will do an exercise A, which is match each words with the meaning it has in the passage. यहाँ पर आप लोगों को पैसेज में जो जो इन वर्ड्स की मीनिंग है उससे मैच करना है, और इसके बाद हम लोग जो है ये एक्सरसाइज करने के बाद हम अपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे, जो कि हम इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and only question number 5. We will do 4 question answers of this chapter, which are question number 1, 2, 3 and 5. So question number 1 is, who was Rikki Tikki Tavi? Describe him. It is the answer of this question. I will send you the snaps of these question answers also. Now the question number 2, where did the summer flood carry Rikki Tikki? And the number 3, how was he treated by the family which found him? And the question number 5 is, what did Teddy's mother fear? You people will do these question answers in your copies with very neat and clean writing.